गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो ये श्रृंखला है वो तत्सम और तद्भव के अंतर्गत आज हमारा पार्ट 2 है। तत्सम और तद्भव के अंतर्गत मुख्य रूप से हम घटना चक्र के पुनरावलोकन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नंबर आप क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो 300 क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। किंतु क्वेश्चन के साथ साथ उसके चारों विकल्पों का तत्सम है या तद्भव है, अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव है तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा, उनको भी अध्ययन करेंगे। तो अगर शब्द की बात करें तो लगभग 1000 शब्द का हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से बात करें तो 300 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही 100 क्वेश्चन का जो पार्ट था, पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। आज का जो हमारा है पार्ट सेकंड है, इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बात करें तत्सम और तद्भव शुरू करने से पहले तो आपको एक नज़र में 5 मिनट के अंदर अंदर थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए, तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द को क्या होता है, इसका थोड़ा सा देखेंगे। तो बात करेंगे अगर तत्सम शब्द की, तो उत्पत्ति के आधार पे जो है वो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 4 प्रकार में बांटा गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आपने देखा उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चारों प्रकारों के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस में है तत्सम और तद्भव 2 शब्द हैं, इन दोनों को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। बात करें सर्वप्रथम तद्भव शब्द क्या होता है, तो संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द जो क्या हुए हैं, विकृति से बने या परिवर्तित हुए, उन्हें हम क्या कहें, तो उन्हें हम तद्भव के शब्द कहें, तद्भव के शब्द कहें। और ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे और उसमें बिना विकृति के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उनको हम क्या बोले, तो उन्हें हम तत्सम शब्द बोले। ठीक है, जैसे एक शब्द हम देखेंगे आग, दूसरा शब्द देखेंगे अग्नि। अग्नि जो है ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का आशय तत्सम भाषा के शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये तत्सम हो जाएंगे। और उसकी विकृति से एक शब्द हम लोग बनाए आग, और आग क्या हो जाएगा, तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे। तो ये था आपकी समझ के लिए तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव के शब्द क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा और बात की गई है इसमें कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कुसुम जो है ये तत्सम का शब्द है, भूसिका तत्सम के शब्द हैं, वंश जो है ये भी तत्सम के शब्द हैं, जबकि नेह जो होता है ये तत्सम के शब्द नहीं होते हैं। नेह का तत्सम क्या हो जाता है, तो स्नेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो नेह का तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो स्नेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 के तहत बात करेंगे, पहचान करनी है हमें निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये तद्भव हो जाते हैं, जबकि पृष्ठ, शिला और लज्जा क्या होते हैं, तो ये आपके तत्सम के शब्द होते हैं। पंख की बात करें तो इसका तत्सम होता है पंच, ठीक है, एक शब्द होता है पछ और उससे बना है ये पंख। पछ जो होता है वो तत्सम के शब्द होंगे और पंख आपका तद्भव का हो जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे पृष्ठ, एक शब्द है पृष्ठ, ये आपका तत्सम के शब्द हैं और इसका तद्भव रूप बना है क्या, पीठ बना है। लज्जा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, तो ये तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो लाज हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। सुर जो है ये तत्सम के शब्द होते हैं, गति तत्सम के शब्द होते हैं, कमल तत्सम के शब्द होते हैं, जबकि निडर जो है ये तद्भव के शब्द है, अर्थात इसका बी हो जाएगा। निडर तद्भव के शब्द होते हैं और इस निडर का अगर बात करें तत्सम क्या होता है, तो निर्भय होता है। निडर का तत्सम क्या हो जाएगा, तो निर्भय शब्द हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर देखें तो हो जाएगा आपका, एक शब्द है पंछी, दूसरा शब्द है पखेरु, तीसरा पंख है और पूछा गया है पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो पक्ष का आपका पंख हो जाएगा। आपने पीछे देखा है क्वेश्चन नंबर 101 या 102 में था, तो उसमें आपका था क्या, पक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो पंख हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो एक हो जाएगा होली, सप्तसती। सप्तसती जो है ये आपका तत्सम है, बाकी तीनों क्या है, तद्भव है।
होली की अगर बात करें तो होली का क्या हो जाएगा, तो होली तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होलिका हो जाता है। ऐसे मोती तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक हो जाता है। शक्कर जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है और शक्कर का अगर बात करें कि तत्सम क्या होता है तो शर्करा हो जाता है। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर बात करें हम मुख्य रूप से तो पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है। तो जैसे आपका हो जाएगा भ्रमर, भौरा से बना है। भौरा क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, उसका तत्सम भ्रमर बन गया। ऐसे ही एक शब्द होता है बाघ है, तो बाघ आपका क्या हो जाएगा, तो बाघ तद्भव हो जाएगा किंतु बाघ्र लिखा हुआ है तो ये आपका तत्सम हो गया। ऐसे शब्द क्षीर है, ध्यान रखेंगे खीर एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका तत्सम रूप ये क्षीर है। और पूछा गया तद्भव, तो कोयल जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो कोकिल होता है। कोयल का तत्सम क्या होता है, कोकिल। और पूछा गया कौन सा तद्भव है, तो आपका कोयल हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नया का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, तो नया का तत्सम नब्बे हो जाता है। नया का तत्सम क्या होता है, नब्बे होता है। बाकी तीनों नया के जो क्या है तो पर्यायवाची होते हैं, नूतन, नवीन, ये सारे क्या होते हैं, तो ये नया शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है, अर्थात पहले तत्सम शब्द दूसरी बार में तद्भव शब्द होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है हरिद्रा और हरिद्वार, ध्यान रखेंगे ये आपका गलत है। पृष्ठ और पन्ना, ठीक है, पृष्ठ और पन्ना ये आपका क्या है, तो ये शुद्ध है। पन्ना जो है ये तद्भव का शब्द है जबकि पृष्ठ आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। परख परीक्षा हो जाती है, ध्यान रखेंगे ये जो परख शब्द यूज हुआ है तो ये परख तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा हो जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 109। क्वेश्चन नंबर 109 में बात की गई है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आपको मैंने जो परिभाषा बताई थी उस प्रॉपर परिभाषा को ही क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तत्सम कहते हैं। और अगर संस्कृत के शब्दों में विकृति से बने हुए कोई शब्द है तो उसको तद्भव कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आपने ऊपर देखा, आपने एक पृष्ठ और पन्या था, तो पृष्ठ जो था वो तत्सम था और पन्या तद्भव था। इसके साथ उसमें कुछ चीजें और थी, एक शब्द था हरिद्रा। हरिद्रा जो होता है ये हल्दी का क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। ऐसे ही शब्द था पर्यंक, पर्यंक का तद्भव रूप पलंग होता है। और एक शब्द था चुल्ली और इसका तद्भव रूप चूल्हा होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, 110। 110 में बात की गई है कि कौन सा तत्सम शब्द है। गरम जैसे हो गया, नरम हो गया, नरक हो गया और तीर्थ हो गया। इसमें तीर्थ जो है ये तत्सम के शब्द हैं, बाकी तीनों तद्भव के शब्द हैं। नीचे है तद्भव के शब्द की पहचान करना है। पूछा गया है यूपीआरओ एआरओ 2010 में, यूपीआरओ एआरओ 2010 दोनों में पूछा गया है। तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो जैसे दिनकर आपका तत्सम के शब्द है, दिवाकर आपका तत्सम के शब्द हैं, सूरज आपका तत्सम के शब्द हैं। और बात करेंगे प्रभाकर जो है तो ये क्या हो जाएगा, प्रभाकर, ये चारों आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे मिस प्रिंट हुआ क्वेश्चन में, चारों आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। जबकि सूरज जो है ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ए, बी और सी आपके तत्सम के शब्द हैं, सूरज आपका तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है, तो सूर्य हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही ध्यान रखें अंगीठी एक शब्द है, ये तत्सम के शब्द हैं और इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो अग्निष्टिका होता है। अगला हम देखेंगे, ये देखिए वहां पे क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था, ये क्वेश्चन 112 नंबर यहाँ पे है। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर तीनों में बताया था आपके तत्सम बताए थे और सूरज को मैंने आपको तद्भव बताया था और सूर्य का तत्सम क्या बताया था, तो सूर्य बताया था, ये था। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थ्योरी की क्लास थी आपकी 1 घंटे की, उसमें मैंने आपको 9 से 10 नियम बताए थे और उस नियम के अंतर्गत एक नियम ये भी था कि जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो हमेशा तद्भव के शब्द होते हैं। तो तत्सम के शब्द पूछा है, यानी कि तद्भव के शब्द कौन है, तत्सम के शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव के शब्द कौन से हैं, तो आंख हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। बाकी तीनों तत्सम के शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में बात की गई है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है, तो वह तत्सम शब्द नहीं अर्थात तद्भव शब्द है। तो जैसे मिट्टी से मृतिका एक शब्द बना है, मृतिका क्या है, तत्सम के शब्द है और यह किससे बना है, तो ये मिट्टी से बना है। उसी तरह अगर बात करेंगे एक कपाट शब्द है,
कपाट, और ये किससे बना है कपाट, तो ये किवाड़ से बना है, ठीक है, किवाड़ शब्द से बना है। किवाड़ शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, और कपाट उसका बना है तत्सम। ऐसे ही एक शब्द हो जाएगा विकार। विकार की अगर बात करें तो ये किससे हो जाएगा, तो विकार जो है ये बिगाड़ से बना। विकार क्या है, तत्सम शब्द है, और बिगाड़ जो है वो तद्भव शब्द है, और बिगाड़ से विकार हो गया। कर्पूर एक शब्द है, ये तद्भव का शब्द है। कपूर जो है ये तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो कर्पूर हो जाता है। जैसे विकार हो गया, ध्यान रखेंगे, विकार बिगाड़ से बना था, और आपको कपाट जो था वो किवाड़ से बना था। मृतिका आपका मिट्टी हो गया, और कपूर का कर्पूर हो गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अगर भाषा में कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है तो इससे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, अर्थात कौन सा शब्द इसमें क्या है, तत्सम के शब्द हैं। तो इसमें आपका सी जो है मुख, ये तत्सम के शब्द है। बाकी कान का कर्ण तत्सम हो जाता है, जीभ का जीर्ण हो जाता है तत्सम शब्द, जीवा हो जाता है, दांत का दंत हो जाता है। तीनों तद्भव है, सी आपका तत्सम के शब्द है अर्थात मुख। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव के शब्द है। तद्भव शब्दों की हमें पहचान करनी है। तो मधुप एक शब्द हो जाएगा, ये आपका तत्सम के शब्द है। मधुकर भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। भौरा भ्रमर आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, जबकि भौरा है तो चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव होते हैं। तो भौरा आपका क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। यूपी आर ओ 2010 और यूपी आर ओ मेंस 2013 में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। एक शब्द है सिंगार, और सिंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, तो सिंगार का तत्सम अगर बात करें तो इस ये आपका हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है। सिंगार और श्रृंगार दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे सिंगार तद्भव होता है और श्रृंगार जो है ये तत्सम हो जाते हैं। खंडहर एक शब्द है, तत्सम का शब्द है, और इसका तत्सम होता है तो खंडहर का खंडगृह हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। शब्द दिया है देवर। देवर का तत्सम रूप क्या होता है, तो देवर का द्विवर होता है। ऐसे ही देवर शब्द दोबारा दिया है तो यहां भी द्विवर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम पूछा है तो मक्खन का मृक्षण हो जाता है। मक्खन क्या होता है, तत्सम, तो मक्खन का तत्सम रूप मृक्षण हो जाता है। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है उसकी पहचान करना है, तो देखिए आपका करोड़ है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। तेल है, ये भी आपका तद्भव है, तेल का तैल हो जाता है, तत्सम रूप जानेंगे। पीपल एक शब्द है, ये भी आपका तद्भव है, पीपल का पिप्पल हो जाता है, तेल का तैल हो जाता है, करोड़ का कोटि हो जाता है। और दिन का क्या हो जाता है, तो दिन आपका क्या हो जाएगा, तो दिन आपका ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये सारे आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। दिन जो है तत्सम के शब्द, बाकी तीनों क्या होते हैं, तो तद्भव के शब्द थे। अगला हम देखेंगे पीपल का। देखिए अभी ऊपर आपने देखा और नीचे देख लिया, क्वेश्चन पूछ लिया है कि पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो पीपल का पिप्पल होता है। इसी के साथ देखेंगे एक शब्द कौन सा तद्भव नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव तत्सम है उसकी पहचान करना है। तुरंत जो है ये तद्भव के शब्द हैं, इसका तत्सम रूप त्वरित हो जाता है। आज की अगर बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी तद्भव के शब्द हैं। धीरज भी आपका तद्भव के शब्द हैं, जबकि खरपर है ये आपका तत्सम के शब्द होते हैं। खप्पर से बना है खरपर, और ये खरपर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और तत्सम शब्द को आपको खोजना था। नेक्स्ट हम देखेंगे धीरज शब्द था तो धीरज का धैर्य हो जाता है तत्सम, ध्यान रखेंगे इसको। आज एक शब्द था तद्भव के रूप में, और इसका आज का तत्सम रूप क्या होता है, तो अद्य हो जाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म का कौन सा वो है विकल्प है जो त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है, तो क्षीर और खीर ये तो आपका सही है पहला। दूसरा दही और दधी, ये आपका बी गलत हो जाएगा, ठीक है। दही क्या होता है, तद्भव के शब्द हैं, और इसका तत्सम रूप दधी होता है, दधी ये तत्सम रूप होता है। बाकी दूध का दुग्ध हो जाता है, और घृत और घी ये सारे सही हैं, यानी कि बी आपका इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है अर्थात गलत है, तो वचन का बैन हो जाता है, ये आपका सही हो। कपाट का कपड़ा हो जाता है, ये आपका बी गलत हो जाएगा। कपाट का कपड़ा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कपड़ा का क्या होता है, तो करपट होता है। कपड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो करपट हो जाएगा। बाकी पुराना का पुराण हो जाता है, गंभीर का गहरा हो जाता है, ये सारे सही है, बी आपका इसमें गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म जो है वो क्या है, त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। तत्सम शब्द पहले दिया है, उसके बाद तद्भव शब्द है, तो जैसे घृत और घी ये तो आपका सही है। दूसरा दिया है ऊंट और उष्ट्र, देखिए ये गलत है। उष्ट्र जो है वो आधा सा लगता है, उस पर ध्यान रखेंगे, ये वाला उष्ट्र होता तो सही हो जाता, बाकी वो गलत हो जाएगा, बी आपका इसमें गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया।
त्वरित का तो आप लोगों ने देखा, त्वरित एक तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव रूप त्वरित तुरंत हो जाता है, और तिक्त भी आपका तत्सम का शब्द है और इसका तद्भव रूप तीता हो जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 है, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम के शब्द नहीं है, ठीक है, अर्थात कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है। तो अग्नि तत्सम हो जाएगा, आग से बना है अग्नि, आग होता है तद्भव, अग्नि तत्सम होता है। ऐसे घोड़ा होता है तद्भव और घोटक होता है तत्सम। घट की अगर बात करें तो घट भी आपका तत्सम के शब्द होते हैं, और ये किससे बना है, घड़ा से बना है। और मोती शब्द जो है ये आपका तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, तो मौक्तिक होता है। मोती का क्या होता है, तो मौक्तिक होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, एक शब्द है पलंग। पलंग तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो पर्यंक होता है, ठीक है। ए और बी नहीं होगा, आगे देखते हैं, पर्यंक शब्द दिया होगा, तो ये दिया सी में आपका पर्यंक। तो पलंग का तत्सम क्या होता है, तो पर्यंक हो जाता है। दोबारा पलंग पूछा है तो आपने सभी ने जाना, पर्यंक हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव के शब्दों के युग्म की दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। पहले तत्सम होना चाहिए, बाद में तद्भव होना चाहिए। इस चीज को क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखना, पहले तत्सम है कि पहले तद्भव, तो पहले तत्सम होना चाहिए। जैसे गोबर का गोमय एकदम बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर होता है, ये भी सही है। पर्यंक का पटरी गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा पलंग जो था उसका तत्सम पर्यंक होता है, तो ये आपका सी आपका गलत हो जाएगा। जबकि सपत्नी का सौत ये आपका सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 131 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा। 132 में बात की गई है कौन सा शब्द तद्भव है, इसकी पहचान करना है। तो जैसे दिन हो गया, अंधकार हो गया, स्कंद हो गया, ये तीनों तो तत्सम है। कपास एक शब्द है, तो ये तद्भव के शब्द होते हैं, और कपास का तत्सम क्या होता है, तो करपास होता है। कपास का तत्सम क्या होते हैं, तो करपास होता है, ठीक है। अधेरा एक शब्द दिया है, अंधकार। अंधकार का अगर बात करें तो ये आपका तद, ठीक है, इसका क्या होते हैं, तो ये तत्सम के शब्द हैं, और इसका तद्भव क्या होता है, तो अधेरा होता है, ठीक है। ऐसे दिन दिया है, दिन दिया है, तो दिन का क्या बात करेंगे, तो दिन क्या है, तत्सम के शब्द हैं। और शब्द की अगर बात करें, स्कंद, स्कंद भी तत्सम के शब्द हैं, इसका तद्भव क्या होता है, तो कंधा होता है। अगला हम देखेंगे एक शब्द है अखरोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम होता है अछोट, बी हो जाएगा। अकार्य का तद्भव क्या होता है, तो अकार्य का तद्भव अकाज होता है। क्वेश्चन नंबर 135, एक शब्द दिया है टकसाल, और टकसाल का तत्सम रूप पूछा गया है, तो टकसाल का टंकसाला होता है। पूछा है निम्न में से कौन सा तत्सम के शब्द है, तो जैसे भैंस हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तद्भव के शब्द हैं। ऐसे सच है तो सच नहीं होता, सत्य होता है, तो ये भी तद्भव के शब्द होते हैं। 12 भी आपके तद्भव के शब्द है। पाद एक शब्द है, ये तत्सम के शब्द हैं, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। पाद की बात करें तो इसका तद्भव रूप पैर होता है, ठीक है। भैंस की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो महिषी हो जाएगा। 12 की बात करें तो द्वादश हो जाता है, 12 का तत्सम रूप द्वादश हो जाता है। और सच का तत्सम रूप सत्य हो जाता है। गोबर का तत्सम पूछा है, तो आप सभी लोग जानते हैं गोबर का तत्सम गोमय होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, आर ओ 2010 में पूछा गया था। माँ का तत्सम रूप क्या होता है, तो माँ का मातृ होता है, या अम्बा भी माँ का तत्सम रूप होगा, उस चीज को याद रखेंगे। दोबारा पूछा माँ का तत्सम शब्द क्या होता है, तो आपका माता या मातृ दोनों हो जाएगा। माता, मातृ, अम्बा, माँ का तीनों तत्सम रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 140। एक शब्द दिया है खाट, और खाट का पूछा है तत्सम रूप क्या होगा, तो खाट का खटवा हो जाता है, ए हो जाएगा। पनही का तत्सम उपाना हो जाता है। पनही का तत्सम क्या हो जाएगा, तो उपाना हो जाएगा। और पर्ण जो है ये पान का तत्सम रूप है। पर्ण तत्सम रूप है, और इसका तद्भव क्या होता है, तो पान होता है। अगला हम देखेंगे पर्ण, देखिए पर्ण पूछ लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पन्ना। ध्यान देंगे पर्ण एक शब्द है, और पूछा है उसका तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो पर्ण तत्सम शब्द है, इसका पन्नो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, तो इसका पन्ना या पान होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। 142 में एक शब्द है पोखर, और पूछा गया है उसका तत्सम सूप क्या हो जाएगा, तो पोखर का पुष्कर होता है, तालाब वाला, तो ये आपका पुष्कर यानी कि ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दाहिना दिया है, तो दाहिना तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा दाहिना का, तो दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 145। 145 में बात की गई है सुई का तत्सम रूप पूछा गया, किसका, सुई का, तो सुई का होता है सूची। ध्यान रखेंगे सुई का क्या होता है, तो सूची होता है।
सूची या सूचिका। हस्त का तद्भव रूप क्या होता है? तो हस्त का आपका हो जाएगा हाथ। हाथी का क्या होता है? हाथी का हस्ती होता है, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा तत्सम शब्द नहीं, अर्थात कौन सा इसमें ऐसा है जो तद्भव के शब्द है। तो हाथ जो है ये तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो इसका तत्सम रूप हस्त हो जाता है। बाकी तीनों क्या है? तो जैसे तस्कर हो गया, बोध हो गया और ध्यान, तीनों क्या हो जाएंगे? तो ये आपके तत्सम के शब्द हैं। ससुर एक शब्द है और इसका तत्सम रूप जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ससुर का स्वसुर हो जाता है तत्सम। इसी तरह अगर बात करें कौन सा शब्द इसमें तद्भव है, तो कृष्ण जो है ये तत्सम के शब्द हैं। गायक जो है ये भी तत्सम के शब्द हो जाएंगे। ससुर जो है इसका तत्सम होता है ससुर, तो ससुर आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे, यानी कि सी जो है वो आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150। 150 में बात करेंगे तो इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द क्या है? तत्सम के शब्द हैं, उनका चयन करना है। तो देखेंगे दिन जो है ये तत्सम के शब्द हैं। बाकी जो कान का कर्ण हो जाता है तत्सम रूप, बाहर का बाह्य तत्सम रूप हो जाता है, जमुना का यमुना हो जाता है तत्सम रूप, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151। 151 में बात करें तो एक शब्द दिया है ईख, और ईख शब्द तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, और पूछा गया है इसका तत्सम क्या होता है? तो ईख का इच्छु होता है। ईख का तत्सम क्या होता है? तो इच्छु होता है। इच्छु पे ध्यान रखेंगे, बाकी सारे इच्छु लिखे हैं, इसमें से कौन सा सही इच्छु है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होता है? तो आप सभी लोगों ने देखा अटारी का अट्टालिका था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पूछा है तद्भव शब्द का चयन करना, कौन सा शब्द तद्भव है? तो आप सभी लोग जानते हैं बानर शब्द क्या था? तत्सम था, जबकि बंदर है तद्भव है। बानर एक शब्द है, तो ये बंदर का तत्सम रूप होता है बानर। बानर तद्भव के शब्द होते हैं। ऐसे ही भौरा एक शब्द होता है तद्भव का, उसका तत्सम भ्रमर होता है। और जबकि एक शब्द है पवन, और पवन का तत्सम क्या होता है? तो वायु होता है, यानी कि इसका पवन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो वायु यानी कि हवा हो जाता है। अगला हम देखेंगे निम्न में से कौन सा तद्भव के शब्द है उसकी पहचान करना है। तो बानर आप सभी लोग जानते हैं तत्सम के शब्द होते हैं, जबकि बंदर क्या होते हैं? अच्छा, बंदर आपका विकल्प में दिया है, तो बंदर आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। तत्सम से तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। हत्था एक शब्द है, हाथ दिया है, ठीक है, गलत हो जाएगा। हत्था हाथ नहीं, हस्त से हाथ होता है। रत्ता रात, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पत्ता और पत्र ये सही हो जाएगा, ठीक है। पत्र जो है वो तत्सम के शब्द हैं, जबकि पत्ता आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 156। 156 की अगर बात करें तो एक शब्द है आखर। आखर का आपको क्या पूछा गया है? तो तत्सम शब्द पूछा गया कि आखर का तत्सम क्या होगा? तो आखर का अक्षर होता है। अच्छी अगर बात करें तो अच्छी क्या होता है? तो ये आपका तत्सम के शब्द है, और इसका तद्भव का क्या होता है? तो आंख इसका तद्भव हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है अद्य। अद्य ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव आज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द तत्सम के शब्द हैं उसकी पहचान करनी है। तो उच्च जो है ये तत्सम के शब्द हैं। अकाज जो है ये तद्भव के शब्द हैं, इसका तत्सम रूप अकार्य हो जाता है। अनि क्या है? तो अनि भी आपका क्या हो जाता है? तो ये भी आपका तद्भव के शब्द है, और इसका क्या हो जाता है तत्सम रूप? तो अनि का अड़ी हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है सिख, और सिख क्या है? तो ये भी आपका तद्भव के शब्द हैं, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? तो शिष्य हो जाता है, ये वाला शिष्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो क्या है? तो कौन सा शब्द तद्भव के शब्द हैं उसकी पहचान करनी है। तत् दक्षिण आपका तत्सम के शब्द है। खरजूर आपका तत्सम के शब्द है। खटवा आपका तत्सम के शब्द है, जबकि घड़ा जो है ये तत्सम के शब्द नहीं होते हैं। घड़ा तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम रूप घट होता है। कान का कर्ण, ठीक है, पूछा तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। तो कान का कर्ण होता है, ये गलत आपका हो जाएगा पहला। ओठ का होश ओष्ट होता है, होस्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाक का नासिका ये सही हो जाएगा। आंख का अच्छी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। ओष्ट का पूछा तत्सम, तो ओष्ट का आपका क्या हो जाएगा? तो ओष्ट क्या है? ध्यान रखिए निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो ओष्ठ तो तत्सम शब्द है, लेकिन ये किसका तत्सम शब्द है? तो ओठ किसका है? तो ओठ का, ओठ एक तद्भव शब्द है, और उसका तत्सम क्या था? तो ओष्ठ था। दोबारा ओठ पूछा है, तो ये तत्सम के शब्द हैं सभी। ओठ जो है ये तद्भव के शब्द हैं, जबकि ओष्ठ होता तो ये तत्सम हो जाते हैं।
ठीक है। ओठ है तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे, ओष्ठ होता तो तत्सम के शब्द हो जाते हैं। ये देखिए, तत्सम से तद्भव के रूप में सही युग्म का चयन करना है। पहले तत्सम है, बाद में तद्भव है, और कौन सा विकल्प सही है उसकी। जैसे एक शब्द हो जाएगा कश्ची और कुछ, ये गलत हो जाएगा। सर्प और सांप ये सही है, सर्प तत्सम है, सांप तद्भव है। जबकि लाच और लाख ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रित और खेती, देखिए खेती आपका तत्सम तद्भव के शब्द है, और खेती का क्षेत्र हो जाता है तत्सम रूप में। ऐसे एक शब्द है लाख, लाख क्या होगा तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे, और इसका तत्सम रूप लच होता है। अगला हम देखेंगे धरती, एक शब्द हो जाता है धरती, और धरती का तत्सम शब्द पूछा गया है तो धरती का तत्सम धरित्री हो जाता है। क्या हो जाता है तो धरित्री हो जाता है। डंडा शब्द का तत्सम क्या होता है तो डंडा का तत्सम जो होता है वो आपका हो जाता है दंड। डंडा का तत्सम क्या हो जाएगा तो डंडा का तत्सम दंड हो जाएगा। पत्थर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा तो पत्थर का हो जाएगा आपको प्रस्तर। पत्थर का तत्सम रूप क्या हो जाता है तो वो हो जाता है आपका प्रस्तर। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166। एक शब्द दिया है महुआ, महुआ शब्द का तत्सम पूछा है तो महुआ का मधुक हो जाता है। महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा तो मधुक हो जाएगा। भौरा शब्द का अगर बात करें भौरा, तो भौरा तद्भव के शब्द होते हैं और इसका तत्सम होता है भ्रमर। सियार शब्द का तत्सम क्या होता है, सियार एक शब्द है और सियार तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम होता है श्रृंगाल। डी आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे लंगोट का तत्सम शब्द क्या है। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट्ट होता है। लंगोट एक तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम रूप लिंगपट्ट होता है। ऐसे ही भतीजा एक तद्भव के शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा तो भ्रातृज्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है तो भ्रातृज्य हो जाते हैं। भ्रमर है तो भ्रमर तत्सम शब्द है, कई बार आपको बताया ये भौरा से बना है, भ्राता भाई से बना है, और भ्रातिजा एक शब्द है भ्रातिजा तो भतीजी से बना है ये। अगला हम देखेंगे सौत एक शब्द है और सौत का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सा पत्नी, यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 171। 171 के अंतर्गत कौन सा शब्द क्या है तो तत्सम के शब्द हैं, उसकी पहचान करनी है। तो देखिए सौत, सौत का तत्सम सपत्नी हो जाता है तो सौत तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही दिया है सपत्नी, सपत्नी तो विकल्प में दिया है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ये किसका तत्सम शब्द होता है तो सौत का तत्सम शब्द होता है। ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा तो जेठ, जेठ एक शब्द होता है तद्भव का और वो किससे बना है तो ज्येष्ठ से बना है। ठीक है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो एक शब्द है बहरा, क्या हो जाएगा बहरा, और बहरा क्या है तो ये तद्भव के शब्द है और ये किससे बने हैं तो इसका तत्सम रूप बाधिर हो जाता है। जबकि वत्स जो है ये तत्सम के शब्द है और इसका तद्भव रूप बच्चा हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द दिया है ताप, ताप शब्द दिया है तो ताप क्या हो जाएगा तो ताप आपका हो जाएगा तत्सम शब्द ताप का क्या हो जाएगा तो ताव से बना है। और गंभीर एक शब्द दिया है तत्सम का और ये किससे बना है तो गहरा, तद्भव शब्द एक गहरा होता है और उससे बना तत्सम शब्द क्या बना तो गंभीर बना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द को हमको खोजना है। सपना आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, सयाना आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ओस आपका तद्भव शब्द, जबकि यजमान जो है, यज्ञमान जो है वो क्या हो जाएगा तो ये आपका तत्सम के शब्द होते हैं। इसका तद्भव रूप क्या होता है तो जजमान होता है। मैंने आपको बताया कि या शब्द अगर किसी तद्भव शब्द तत्सम शब्द में प्रयुक्त हुआ है वह तद्भव में जाएगा तो या किस में बदल जाता है तो जा में बदल जाता है। जैसे योगी शुद्ध शब्द होता है तत्सम और उसको हम लोग तद्भव में क्या कहते हैं तो जोगी कहते हैं। यमुना शुद्ध होता है तत्सम के शब्द हैं और लेकिन तद्भव रूप में हम यमुना को क्या कहते हैं तो जमुना। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 175। 175 में बात करेंगे एक शब्द है धूम्र और धूम्र का तद्भव शब्द क्या होता है तो ये आपका धुआं हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ था मक्खी, मक्खी शब्द प्रयोग हुआ था जो तद्भव के शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है मच्छिका, कई बार पूछा गया है। भौरा का तो मैंने भ्रमर कई बार बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो अमीय जो है ये कौन सा है तो ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव के शब्द है। इसका अमृत हो जाता है तत्सम रूप।
जबकि मनुष्य एक शब्द है, गमन है और स्तंभ है, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों तत्सम शब्द है। कोष्ठ एक शब्द है, कोष्ठ, कोष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है, तो वो आपका कोक हो जाएगा। पीठ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो पीठ का आपने देखा पृष्ठ, ठीक है, पीठ का क्या देखा, तो पृष्ठ देखा। एक शब्द है प्रतिवेश, ये पड़ोस का तत्सम शब्द है, ध्यान रखेंगे, पड़ोस एक शब्द होता है, तद्भव होता है, और उसका तत्सम रूप क्या होता है, तो प्रतिवेश होता है। ऐसे पसीना का तत्सम रूप क्या होता है, तो प्रस्वेद हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे तत्सम शब्द कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा सही नहीं है। तो जैसे एक शब्द हो गया कार्य, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, युक्ति भी आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार भी सही हो जाएगा। चोटी जो है ये क्या है, तो चोटी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, तो चूड़ा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है, तो बिसरना हो जाएगा। उपाहना जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। बिसरना क्या हो जाएगा, तो ये बिसरना क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार, तो यही हो जाएगा आपका, यही मुझे लग रहा था बिसरना। तो बिसरना क्या हो जाएगा, तो ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे, बाकी उपाहना तत्सम के शब्द हो जाते हैं। उसके बाद एक शब्द हो जाता है गुंठन, ये भी तत्सम के शब्द होते हैं, और गुज्जा भी तत्सम के शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो कुंजी एक शब्द है, ये कौन सा है, ये तद्भव हो जाएगा। नहना भी तद्भव शब्द हो जाएंगे, नैहर भी तत्सम तद्भव हो जाता है। जबकि पष्ट जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे, यानी कि डी। नैहर का अगर बात करें तत्सम रूप क्या होता है, तो नैहर का होता है ज्ञात गृह। नैहर का तत्सम क्या होता है, तो ज्ञात गृह होता है। कुंजी का तत्सम क्या होता है, तो कुंजी का कुंजिका होता है। नहना का तत्सम क्या होता है, तो नहना का नख नख हरण होता है। स्कंद का तद्भव शब्द क्या है, तो अधिक स्कंद का तद्भव शब्द होता है कंधा। स्कंद का तद्भव शब्द क्या होता है, तो कंधा होता है। खंभा का अगर बात करें तत्सम क्या हो जाएगा, तो स्तंभ हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है उसकी बात करना है, तो ध्यान रखिएगा, पत्थर, सांचा और रीस तद्भव के शब्द हैं, जबकि पाषाण जो है ये तत्सम के शब्द हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184 हमारा हो जाएगा, और बात की गई है कि बुभुक्षा एक शब्द है, बुभुक्षा, और बुभुक्षा की बात की गई है कि कौन सा शब्द इसमें बुभुक्षा का तद्भव शब्द है। तो बुभुक्षा का बात करें तो भूख एक शब्द है तद्भव का, और उसका तत्सम रूप बुभुक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 185, 185 में अगर बात करें तो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तो वो आपका हो जाएगा मृतिका। ध्यान रखेंगे, मिट्टी तद्भव के शब्द होते हैं और उसका रूप बना है मृतिका, ये तत्सम है। बाकी अगर बात करें वाग, छाजन और रैन, ये तीनों क्या होते हैं, तो ये तीनों आपके तत्सम नहीं होते हैं, तद्भव के शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द क्या है, तो तद्भव के शब्द हैं, उसकी बात करना है। तो जैसे कटा हो गया, अवर हो गया, रिक्त हो गया और कड़वा। इसमें कड़वा जो है वो तद्भव के शब्द हैं, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, तो तद्भव के तत्सम के शब्द हो जाएंगे। कड़वा का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कड़वा का कटु होता है। गेहूं का तत्सम गेहूं, तो गेहूं का गोधूम हो जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही गेहूं शब्द का दोबारा पूछा तत्सम, तो गेहूं का गोधूम होता है। गोधूम की शब्द की वर्तनी देख लीजिएगा, ठीक है, एक ही तरह गोधूम लिखा हुआ कई जगह, तो वर्तनी में ना आप गलती कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो जैसे नेह हो जाएगा, तो नेह का तत्सम स्नेह हो जाता है, तो अर्थात नेह तो तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ऐसे एक शब्द हो जाता है तपसी, तपसी भी आपका तद्भव के शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तपस्वी हो जाता है तत्सम। एक शब्द है निम्ब, ये निम्ब आपका तत्सम के शब्द है, ध्यान रखना, निम्ब जो है ये तत्सम के शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप नीम होता है। नीम का जो पेड़ होता है ना, उसको तत्सम रूप उसका क्या होता है, तो निम्ब होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो कंकड़ आपका तत्सम के शब्द है, कृष्ण आपका तत्सम के शब्द है, शिक्षा आपका तत्सम के शब्द है। जबकि दही दिया है, तो दही आपका तत्सम के शब्द नहीं है, ये तद्भव के शब्द है। दही का तत्सम क्या हो जाता है, तो दधी हो जाता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द क्या है, तो वो आपका तत्सम के शब्द हैं। तो क्षेत्र जो है ये तत्सम के शब्द हैं, जबकि भादो, कटहरा और हुलास ये सारे क्या हो जाएंगे, तो ये तद्भव के शब्द हो जाएंगे, जबकि क्षेत्र तो तत्सम के शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है,
तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है। क्यों है? तो मैंने आपको बताया जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो 100% क्या होते हैं? तो तद्भव के शब्द होते हैं। बाकी तीनों तत्सम के शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्या है? तो वो आपका तद्भव है, उसकी पहचान करना। तो जीर्ण जो एक शब्द लिखा है ये तत्सम के होते हैं। बाधिर भी आपका तत्सम हो जाएगा, अमृत भी आपका तत्सम हो जाएगा, परघट जो है ये तद्भव हो जाएगा। यानी कि इस 194 का आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। 195 की अगर बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है उसकी पहचान करना है। तो जैसे ओझा, ओझा तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। ऐसे ही अवधा ये भी आपका तद्भव के शब्द हो जाएंगे। ईंधन ये भी तद्भव के शब्द हो जाएंगे, जबकि कृष्ण जो है ये तत्सम के शब्द हो जाएंगे। कृष्ण क्या हो जाएगा? तो तद्भव के तत्सम के शब्द हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द क्या है? तद्भव का शब्द है, उसकी पहचान करना। पाषाण एक शब्द है, तत्सम का है। मौत एक शब्द है, मौत नहीं होता, इसका मृत्यु होता है। ध्यान रखेंगे, मौत तद्भव के शब्द है, इसकी तत्सम क्या होता है? तो मृत्यु होता है। पुष्कर जो है ये भी आपका तत्सम के शब्द है। क्षेत्र भी आपका तत्सम के शब्द है। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? तो खेत हो जाता है। पुष्कर का तद्भव क्या हो जाता है? तो पुष्कर का आप सभी लोगों ने देखा, तो ये आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा? तो पाहन हो जाता है। पाहन अथवा पोखर हो जाता है पुष्कर का, ध्यान रखेंगे। पुष्कर का तद्भव पोखर हो जाता है। अगला हम देखेंगे तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है। तो ध्यान रखेंगे सुई का सुइया लिखा है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म कौन सा? तो ये तो आपका गलत हो गया। ग्वाल का ग्वाल लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। गवार का ग्रामीण लिखा, ये आपका सी सही हो जाएगा। गवार क्या है? तो तद्भव के शब्द है, और जो ग्रामीण क्या हो जाएगा? तो ये आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे। आंख का अच्छी होता, छी पर छुटी का मात्रा होता है, तो डी तो गलत ही हुआ। अचरज एक शब्द है और इसका तत्सम शब्द खोजना हमको। तो अचरज, अचरज का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 199। 199 की अगर बात करें तो शब्द दिया है, एक शब्द है चौथा, और चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो वो आपका चतुर्थ होता है। चौथा का तत्सम क्या होता है? तो चतुर्थ होता है। आंख का तत्सम क्या होता है? तो आंख का तत्सम आपका हो जाता है अच्छी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट किए। ध्यान देंगे 20-30 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं। एक शब्द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 201, और उसमें हो जाएगा एक शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव के शब्द है उसकी पहचान करने के लिए बात की गई है। तो जैसे बच्चा एक शब्द हो जाएगा, तो बच्चा क्या है? ये तद्भव के शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? तो वत्स हो जाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 202 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 में है शब्द दिया हुआ, कौन सा शब्द तत्सम के शब्द है? तो कई, जब और मोर ये तीनों क्या है? तो ये तद्भव के शब्द हैं, जबकि भक्त एक शब्द है, तो ये आपका तत्सम के शब्द है। और किससे बना है? तो भगत से बना है। भगत एक तद्भव का शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो भक्त हो जाता है। भक्त का तद्भव रूप पूछ लिया तो अभी आप लोगों ने देखा है भगत हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 204। 204 में बात की गई है तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन करना है। तो गांव का ग्रामीण हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? सही युग्म का चिन्हित करना है। तो गांव एक शब्द है, उससे क्या बना? तो ग्रामीण बना। दूसरा अगर हम देखेंगे, आम का आम्र बना, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आम का आम्र बना। जड़ का जड़ज बना, और ज्यो का यो बना। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना। ध्यान रखेंगे, गांव का ग्रामीण बना, तो ये भी आपका सही हो, और आम का आम्र बना, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें गलत हुआ विकल्प में, ध्यान रखेंगे। तद्भव शब्द से तत्सम बना शब्द आम का आम्र है। गांव का ग्रामीण ये भी तो सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे एक बार आप। ठीक है, इसको कहीं से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। गांव, गांव का क्या होता है? गांव तद्भव के शब्द है, और ग्रामीण जो है ये तत्सम के शब्द होते हैं। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 205 हो जाएगा। गांठ एक शब्द है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो गांठ का ग्रंथि होता है। गांठ का तत्सम क्या होता है? तो ग्रंथि होता है। बात करेंगे कौन सा शब्द तत्सम के शब्द हैं उसकी पहचान करना है। तो देवर तद्भव का शब्द है, इसका तत्सम रूप द्विवर होता है। देवर का क्या होता है? तो देवर का आपका द्विवर होता है। जेठ का ज्येष्ठ होता है। जेठ का क्या होता है? जो जेठ का ज्येष्ठ होता है। भतीजा का क्या होता है? तो भ्रातृज्य होता है। जबकि पुत्र बधू जो है ये किसकी हो जाएगी? तो ये पतोहू का तत्सम हो जाता है, पुत्र बधू हो जाएगा, यानी कि डी सही है 206 में। अगला क्वेश्चन नंबर 207 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है उसको चिन्हित करना है।
तो गोसाई जो है ये तद्भव है, बाकी जाड़, संतापन और बिछोभ जो है ये क्या है, तो ये तीनों तत्सम के शब्द हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 208। क्वेश्चन नंबर 208 में बात की गई है निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है। कंगन का तत्सम रूप कौन सा है, तो कंगन का कंकड़ हो जाता है, यानी कि बी सही हो जाता है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है, तो भभूति और विभूति। भभूत क्या है, तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, तो विभूति होता है। ठीक है। धुआं का धूम्र होता है, चबाना का चर्वण होता है और नेह का स्नेह होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 में बात की गई है कि आग एक शब्द है, आग, और आग पूछा गया तद्भव शब्द कौन सा है, तो आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो अग्नि हो जाता है। बाकी अवर, मंथन और वंश जो है ये तीनों क्या है, तत्सम के शब्द है। क्वेश्चन नंबर 211, और 211 में तत्सम शब्द हमें छांटना है, तो पोथी, अगहन और मयूर तीनों तत्सम शब्द है। हाँ ठीक है, सॉरी, मयूर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि पोथी पुस्तक आपका होता है तत्सम शब्द, उससे तद्भव रूप में परिवर्तित होकर पोथी बना। अगहन एक शब्द है तद्भव का, इसका तत्सम रूप अग्रहायण होता है। अगहन का क्या होता है, तो अग्रहायण होता है, ध्यान रखेंगे। अंगीठी का होता है अंगनिष्ठिका होता है, अंगीठी का। मयूर क्या है, तो मयूर आपका तत्सम के शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, मोर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 में बात करेंगे तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चिड़िया का चटर्क लिखा है, गलत हो जाएगा। पोथी का पुस्तक लिखा है, ये आपका बी सही हो जाएगा। मौसी का मास्त्रिजा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। पोथी का पुस्तक होता है, यानी कि बी सही हो जाएगा। तो ये टोटल हम लोगों ने अभी तक जो कंप्लीट किया वो पार्ट 1 के अंतर्गत 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, पार्ट 2 के अंतर्गत 112 क्वेश्चन कंप्लीट किए, यानी कि टोटल जो हम लोग कंप्लीट किए 212 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए इतना, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए आर ओ का, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।